दूसरा सवाल दे रखा है, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखो हम करते हैं अब डायरेक्ट रजिस्टर पर। इसमें सबसे पहले हम मानेंगे, माना बेलन में उपस्थित हवा है वो हमारी V है, ठीक है। और प्रत्येक बार में 1/4 यानी इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी पहली बार में क्या निकलेगा, यानी V का कितना निकल जाता है, V का 1/4 भाग, यानी V का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो कितना होगा 3/4B, यानी पहला टर्म हमारी ये बनेगी तो दूसरी बनेगी ये। अब कह रहे हैं कि नहीं दूसरी बार में कितना हो जाएगा, दूसरी बार में यानी 3/4 हमारी वॉल्यूम हवा उसमें, मतलब इतनी हवा उसमें बची है। तो अब इसी का यानी 3/4 वॉल्यूम का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा, ये 3/4B माइनस ये हो जाएगा 3B/16। एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम आ जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 तो 3 चौक 12 B माइनस 16 एकम 16 तो 3 एकम 3B, यानी कि 9V/16। इसे हम लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर B। तो हमारी जो टर्म बन रही है, ये जो टर्म बन रही है B है, 3/4B है और 3/4 का होल स्क्वायर B है। तो ये जो टर्म बन रही है ये हमारा क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी नहीं है, हमें दिख रही है। यानी पहले की इतना अंतर है, यानी पहले दूसरी टर्म में से अगर पहली टर्म घटाओ तो जो अंतर आएगा वो इस वाली में से अगर ये घटाओ तो वो वाला अंतर नहीं आएगा। समझ में आया, यानी इसमें से ये वाला घटाते हैं तो वो अंतर, और इसमें से ये वाला घटाते हैं तो वो अंतर बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लिख देंगे यह समीकरण, ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। तो हमें करना क्या है, इसमें वही बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो है प्रथम खुदाई के बाद एक कुएं को खोदने में आई लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत हमें लिखना है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है हमारी, 150 रुपये है। ये हमारी 150 रुपये है, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि हर बार में जो है वो 50 रुपये बढ़ती जाती है, यानी तो दूसरी बार में 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा हमारा 200 रुपये। तीसरी बार में 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा हमारा 250 रुपये, 250 रुपये हो जाएगा। और ऐसे ही चौथी बार में ये हमारा 250 प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा हमारा 300 रुपये। तो हमारी जो श्रेणी बन के आई, वो हमारी ये आएगी, सबसे पहले थे 150, फिर 200, फिर
250, फिर 300। तो मतलब जो हमारी श्रेणी बन के आई वो हम अगर डी निकालें, डी का मतलब होता है दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा दें, यानी 200 माइनस 150 तो आएगा हमारा 50। ऐसे ही हम कोई दूसरा डी कहीं दूसरी जगह से निकाल सकते हैं डी, यानी 250 माइनस 200 करके निकाल सकते हैं। तो 250 माइनस 200 करके निकालेंगे तो ये हमारा 50 आएगा। यानी जो हमारा सार्वंतर एक जैसा आता है तो हमारी समांतर श्रेणी होती है। तो यहाँ पर मतलब दूसरे सवाल में भी हमारी समांतर श्रेणी है, नोट करिएगा फ्रेंड। ये इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है हमारा 1 + r/100 की होल पावर n। तो होता क्या है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 1000 रुपये की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हमारा ये क्वेश्चन है। तो दो मतलब सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मूलधन होता है इसकी गुणा में, मूलधन गुणा 1 + r/100 की मतलब होल स्क्वायर। यानी यह मूलधन नहीं है, एक प्रकार का मिश्रधन है। यानी ये जो मूलधन दे रखा होगा उसमें ये मल्टीप्लाई में अगर ये कर देंगे, यानी इसकी होल पावर करके कर देंगे तो ये हमारा टोटल मिश्रधन निकल आएगा हर वर्ष का। तो मतलब हम पहली वर्ष का निकाल रहे हैं तो हमारा पहली वर्ष का आएगा, पहली वर्ष के लिए हमारा आएगा, यानी जो हमारा मूलधन है वो 1000 गुणा 1 + r कितना है हमारा 8%, 8/100 और हमारा n कितना है 1। तो हमारा पहली बार में तो आ जाएगा 1000 गुणा 1 + 8/100 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर ये 1000 लिख गए थे, 10,000 हैं तो यहाँ भी मैंने 10,000 कर दिए हैं, यहाँ भी 10,000 कर दिए हैं। मतलब पहली वर्ष में हमारा इतना आएगा और दूसरी वर्ष में जो आएगा हमारा वो आएगा 10,000 मल्टीप्लाई 1 + 8/100। यहाँ पर वर्ष हमारी 2 हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही तीसरी वर्ष में आएगा, तीसरी वर्ष में आएगा वो हो जाएगा हमारा 10,000 मल्टीप्लाई 1 + 8/100 की पावर 3। तो मतलब जो हमारी श्रेणी बन के आ रही है, श्रेणी जो बन के आ रही है हमारी, मतलब पहला पद आ रहा है 1 + r/100 मल्टीप्लाई में 10,000 और दूसरा आ रहा है 10,000 1 + r मतलब 8 है यहाँ पर, मतलब दर हमारी 8 है /100 मतलब 2। तीसरा पद आ रहा है 10,000 1 + 8/100 का 3। अब हम इस वाले पद में से ये वाला पद माइनस करते हैं तो हमें जितना आंसर मिलेगा, फिर अगर इस वाले पद में से ये वाला पद माइनस करेंगे वो उतना नहीं मिलेगा। तो मतलब ये हमारी श्रेणी समांतर नहीं है, श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है।